हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो है वो सेल के अंदर पाई जाने वाली एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली यानी प्लास्टिड को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, ग्रीन प्लांट्स के सेलों के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रीन एल्जाई वगैरह में पाए जाते हैं। लेकिन अगर एनिमल की, बैक्टीरिया की और प्रोकैरियोटिक सेलों की बात की जाए तो ये मिस होते हैं। एंड most important, they are double membrane bounded organelles found only in the plant cells, right? थोड़े से इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं जनाब। They are double membrane bounded organelles found only in plant cells and they have more than one color. सारे प्लास्टिड एक ही कलर के नहीं होते, इनके अंदर डिफरेंट कलर पाए जाते हैं। इन डिफरेंट कलर की वजह से हम इनको जो है वो तीन बेसिक टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर पिगमेंट्स, देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। कलर की पिगमेंट की बुनियाद के ऊपर ही जो है इनकी तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी जनाब? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। तीन इनकी बेसिक टाइप्स हैं। एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरी है जनाब क्रोमोप्लास्ट और तीसरी है लीकोप्लास्ट। तीनों मैंने आपके लिए इस तरह से ड्रॉ कर रखी हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन आता है, वो ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट के ऊपर आता है। कभी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है इस तरह से, सिंपल सा, इसका इतना डिफिकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आता है या फिर इसके ऊपर लिखना होता है, तो हम ज्यादा अपना फोकस जो है वो क्लोरोप्लास्ट पर करेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या है जी? क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर प्लास्टिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। याद रखिएगा, ये इस तरह की ओवल शेप यानी अंडे की शक्ल के पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनेली होती हैं, जो कि जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन दिखते हैं जी, ग्रीन कलर पिगमेंट्स हैं जी। दे आर ओवल इन शेप एंड फाउंड ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। शक्ल मैंने बता दी कि ओवल शेप के हैं और ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? पौधे के ग्रीन पार्ट्स में। ग्रीन पार्ट पौधे में कौन से होते हैं? जैसे उसके लीव हैं, लीव ग्रीन होते हैं। इसके अलावा यंग स्टेम्स, जो नई ब्रांचेस अभी निकलती हैं, नई कोंपलें निकलती हैं, वो सारे पार्ट्स उसके ग्रीन होते हैं। वहां पर ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और जो है इनका ताल्लुक ज्यादातर प्लांट से है। अब जनाब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर यही बात कर लेते हैं। इट्स सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन होती है, एन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इसकी जो है वो प्रोकैरियोटिक है और आउटर मेम्ब्रेन जो है ये यूकैरियोटिक होती है, राइट। उसके अंदर चले जाए तो इस तरह का एक कलरलेस टाइप का फ्लूइड पाया जाता है, जो कि थोड़ा सा फ्लूइड तो नहीं होता, उसे कहते जैसे कि गाढ़ा सा मादा पाया जाता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है और मैट्रिक्स को अमूमन स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अलावा इसके अंदर इस तरह से पाइल ऑफ कॉइन की तरह के स्टाक लगे हुए होते हैं। जैसे कॉइन को हम ऊपर नीचे रखे रखें और उससे एक स्टाक बन जाए, एक समझ लें ढेरी सी बन जाए, उसे हम जो है इस स्टाक को हम ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम के अंदर पाए जाने वाली हर एक कॉइन को थाइलोकॉइड कहा जाता है। और याद रखिएगा ये थाइलोकॉइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन यहाँ थाइलोकॉइड के अंदर होता है और उसके अंदर क्या होता है कि सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है और यहाँ से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस शुरू होता है। सो लाइफ के लिए ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन्स जो है एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स का। यहीं सारी जिंदगी की एनर्जी का दारोमदार यहाँ होता है, यहाँ से जिंदगी का आगाज होता है, स्टार्ट होता है। So each chloroplast is bounded by a double membrane, जैसे मैंने आपको बताया। Inside membrane a semi-fluid colorless matrix called stroma। अंदर एक colorless matrix होता है जिसे stroma कहते हैं। There are many stalk-like structures called granum। इसके अंदर इस तरह की बहुत सारी stalks का ढेर लगा हुआ होता है, pile of coin की तरह, जिन्हें हम ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम के अंदर मैंने कहा कि लाइट रिएक्शन हो रहा होता है। ईच कॉइन ऑफ ग्रेनम इज कॉल्ड थाइलोकॉइड। हर एक कॉइन को ग्रेनम की हम थाइलोकॉइड कहते हैं और थाइलोकॉइड के अंदर एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता है। काम को देखते हैं जनाब। क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ग्रीन कलर के होते हैं और यही प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। मैंने आपको बता दिया थाइलोकॉइड के अंदर फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन पूरा यहीं टेक प्लेस करता है। उसके बाद है दे गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट। ये पौधे को जो है वो, जो पौधे का ग्रीन कलर होता है, उसका जो ग्रीन रंग होता है, वो ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जनाब दूसरे पे बात करते हैं। दीज आर क्रोमोप्लास्ट। इस तरह का मैंने आपको बताया, ये ओवल होते हैं शेप में, यानी गोल ही होते हैं, तकरीबन गोल होते हैं। और इसके अंदर ग्रीन कलर के अलावा बाकी सारे कलर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है जी, ग्रीन कलर नहीं है, देखें इसके अंदर ग्रीन कलर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है। या ग्रीन कलर के अलावा बाकी जितने भी कलर हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से पौधे के अंदर आते हैं
और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? पौधे की जो फ्लावर की पेटल्स हैं, फूल की पत्तियां। जैसे हमें पता है कि अगर हम गुलाब की सिर्फ बात कर लें तो गुलाब के अंदर जनाब रेड, पिंक, ब्लैक, इस तरह से बहुत सारी किस्म के आपको पता है कि गुलाब होते हैं। उन गुलाब की पत्तियों का जितना भी रंग आता है वो रंग इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। वो क्रोमोप्लास्ट वहां मौजूद होते हैं, उसकी वजह से वो रंग आते हैं। इन्हीं में नहीं बल्कि फ्रूट सेब पकता है, लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, आम पीला हो जाता है। इस तरह बहुत सारे दूसरे फ्रूट्स हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ कलर आते हैं। याद रखिएगा वो सारे कलर इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। इसके अलावा कुछ ज़ेरे ज़मीन रूट्स पाई जाती हैं, जैसे आप कहते हैं चुकंदर है तो रेड होता है, गाजर है पिंक होती है, या बहुत मुख्तलिफ कलरों की अब गाजर आने लगी है। इसके अलावा आजकल कैप्सिकम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रंग आ रहे हैं, क्योंकि इस क्रोमोप्लास्ट में चेंज करके, क्रोमोप्लास्ट नए किस्म के ऐड करके मुख्तलिफ किस्म के आप दुनिया टेक्नोलॉजी में रंग बना रही है और इससे ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। So they are oval in shape and color plastered. They are color plastered except green color. Green color के अलावा सारे कलर इसके अंदर है. Mostly found in color parts of the plants like petal of flower, fruits and roots like carrots. सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि इसके अंदर ये पाए जाते हैं। फंक्शन की बात करते हैं जनाब, दे गिव अट्रैक्टिव कलर टू द फ्लावर इन द लीव्स। लीव्स के अंदर जो फ्लावर है उसको खूबसूरत अट्रैक्टिव कलर जो देता है वो ये देता है। उससे फायदा क्या होता है कि पत्तों के अंदर फूल हमें दूर से नुमाया नजर आता है, हमें नहीं बल्कि इंसेक्ट को जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको नजर आता है, वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और वहां पर जब वो बैठते हैं एक फूल से दूसरे फूल पे शिफ्ट होते हैं तो वो उसके पॉलन को शिफ्ट करते हैं, लिहाजा ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और इस तरह से पौधों के जो पॉलन्स हैं वो एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफर हो जाते हैं। सो ये क्रोमोप्लास्ट जो हैं ये पॉलिनेशन के लिए इंतहाई अहम है। इसलिए इसके अलावा जो चीज़ों को खूबसूरत कलर देते हैं तो उन्हें हम ऑर्नामेंटल तौर पर भी यूज करते हैं, अपने घरों की खूबसूरती के लिए यूज करते हैं। उसके बाद जनाब लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट याद रखिएगा दे आर कलरलेस प्लास्टिड। इनके अंदर कोई कलर नहीं पाया जाता, ये कलरलेस होते हैं और कलरलेस होने के साथ साथ कहां पाए जाते हैं? ज्यादातर पौधे के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां पर पौधे अपनी फूड स्टोर करते हैं। तो फूड कहां स्टोर करते हैं? जैसे रूट्स है, इसके अलावा अंडरग्राउंड स्टेम है, इन जगह के अंदर जो है वो लीकोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या काम होता है जी? दे कन्वर्ट द शुगर इनटू स्टार्च। ये पौधे के अंदर शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे स्टोर भी करते हैं। दे कैन आल्सो स्टोर द स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। इसके अलावा ये स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड को अपने अंदर स्टोर करते हैं। राइट, ये था स्मॉल सा जो आज का लेक्चर है वो प्लास्टिड के ऊपर, और प्लास्टिड आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब आखिर में एज यूजुअल NMD कैट के कुछ MCQs जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। उसमें से पहला है कि आर कलरलेस प्लास्टिड एक्सेप्ट डैश। कुछ प्लास्टिड यहाँ नाम दिए गए थे, उनमें से कौन सा ऐसा है जो कलरलेस नहीं है? तो ये रोडोप्लास्ट जो है, रोडोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस नहीं होता, बाकी सारे इस ग्रुप में जो थे वो कलरलेस थे। क्लोरोप्लास्ट इज सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन हैविंग अ, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के साथ सिमिलर होता है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना सर्कुलर डीएनए होता है, इसके अंदर भी इसका अपना सर्कुलर डीएनए होता है, और इसके अलावा इनमें 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेलों की अलामत है। और कहा जाता है कि ये कभी एक खुद सेल हुआ करता था जो बाद में एक बड़े यूकैरियोटिक सेल के अंदर इनगल्फ हो गया। द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज, हमें पता है ग्रेनम है, वो ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, ये ग्रेना के अंदर। एंड डार्क रिएक्शंस अकर्स, डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में हो रहा होता है। याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेसरी पिगमेंट्स? तो कैरोटिनॉइड जो होते हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। राइट, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन, फोटोसिंथेसिस कॉम्प्लेक्स जो है वो भी स्ट्रोमा के अंदर, इसी के अंदर पाया जाता है। होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।